उत्तराखंड कैबिनेट का राबड़ी राठौर, जिसने दिखाई सड़क पर दबंगई, जिसने नहीं रखा गरिमा का ख्याल, गाड़ी से उतरते ही युवक पर रसीद किए चांटे, युवक को दिन में दिखाए तारे। विधानसभा पहुंचते ही विधायक और मंत्रियों को संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन अक्सर आपने विधानसभा सत्र में विधायकों और मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक कई मर्तबा देखी होगी। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक कैबिनेट स्तर के मंत्री ने सरेआम सड़क पर उतरकर मारपीट की, जिसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और वो वीडियो जमकर वायरल हुआ। ये हैं उत्तराखंड के राउडी राठौर प्रेमचंद अग्रवाल। राउडी इसलिए कि ये सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं देते और रसीद देते हैं झन्नाटेदार चांटा। एक बार फिर देखिए कैसे मंत्री जी ने अपना राउडी स्टाइल युवक के गाल पर दिखाया। दरअसल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल किसी कार्यक्रम में अपनी विधानसभा ऋषिकेश में मौजूद थे कि अचानक वीडियो में नजर आया कि वो गाड़ी से बाहर सड़क पर किसी युवक से उलझते ही उसे चांटा मार रहे हैं और इसके बाद उनका गनर और स्थानीय लोग दो युवकों के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। मंत्री वहीं नहीं रुके, वो भी दौड़ते हुए युवक के पीछे भागे और उसको 2-4 थप और रसीद दिए। इस मारपीट का वीडियो किसी शख्स ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और पलक झपकते ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बन गए राउडी राठौर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को किसी पर हाथ उठाना शोभा देता है? क्या उन्हें अपनी और कैबिनेट स्तर की गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? एक युवक पर सरेआम सड़क पर हाथ उठाना उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। अगर यह हरकत सड़क पर कोई और करता तो इस हरकत को कोई रोड रेज बताता तो कोई गुंडई और पुलिस उस शख्स का क्या हाल करती, ये बताने की जरूरत नहीं है। मंत्री का कहना है कि युवक ने उन्हें बेवजह गाली दी, लेकिन मंत्री जी को हाथ उठाने से पहले पुलिस को फोन करना चाहिए था, क्योंकि मंत्री और पुलिस की अहम जिम्मेदारी होती है ना कि बच्चों की तरह सड़क पर मारपीट करना। उन्हें कानून सड़क पर मारपीट की इजाजत नहीं देता, लेकिन उन्होंने सरेआम मारपीट की, जिसके बाद मीडिया ने उन्हें घेर लिया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा मंत्री जी की दलील भी सुनिए। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह ने, कि आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं AC बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षाकर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज़ थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी का ये फटा हुआ है देखिए। और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसको समझाने का प्रयास किया, कहाँ गौरव, ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी गई, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है
एक गुंडागर्दी हुई है। तो सुना आपने क्या कहा मंत्री जी ने। उनके कहने और वीडियो में जमीन आसमान का अंतर है। वीडियो में वो पहले युवक पर चांटा मारते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि मीडिया के सामने उनका बयान बिल्कुल इसके उलट है। अब मंत्री हैं तो जो इच्छा हुई वो जवाब दे दिया, और कैबिनेट का दर्जा है तो पुलिस उनके सुरक्षाकर्मी की रिपोर्ट पर एक्शन भी लेगी, और उस युवक को पकड़ भी लिया गया है। लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं कि मंत्री हैं तो कुछ भी करेंगे। अगर युवक उन्हें अपशब्द कह रहा था तो उन्हें पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर सरेआम मार पिटाई करना किसी भी मंत्री को शोभा नहीं देता, और इस घटना की सरेआम लोग और विपक्ष निंदा कर रहे हैं। ये कोई आज कोई नई घटना नहीं है, नई सिर्फ इतनी है, अभी तक जवानी जंग में थी, अब हाथापाई में आ गई है। ये लगातार पिछले 16 सालों से ऋषिकेश की जनता भली भांति जानती है और उत्तराखंड की जनता भी भली भांति जानती है। ये व्यक्ति का गुस्सा नाक में रहता है। हमने तो इनका नाम लिखा है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों होता है, ये सवाल हमारा हमेशा रहा है। इन व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं के राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी, उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक नगर पालिका अध्यक्ष, उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक महिला कुछ महिला फ्लाईओवर, हरिपुर फ्लाईओवर को लेकर उनसे कुछ मांग कर रही थी, उनसे बदतमीजी करने का काम किया गया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में कुमारबाड़े में रोड के लेके अपनी मांग को लेकर एक वृद्ध महिला अपनी मांग को लेकर आई थी, उससे बदतमीजी करने का काम किया। आज आप समझ लीजिए गुंडागर्दी के साथ साथ नारेबाजी भी लगे। विधायक की गुंडागर्दी हम ये चाहेंगे, जिस तरह से विधायक ने और विधायक के गनर ने उस व्यक्ति को पीटा, और उस व्यक्ति ने अगर गलती की उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घूसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री तब सुर्खियों में आए थे जब विधानसभा बैकडोर मामला चर्चा में आया था, और आज एक बार फिर मंत्री जी चर्चा में आए जब वो बीच सड़क पर उतरकर राउडी राठौर बन गए। बहरहाल मंत्री जी अपनी दलील दे रहे हैं और विपक्ष प्रहार कर रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं से प्रदेश की साख पर भट्टा जरूर लगता है, क्योंकि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और वहां से गुजर रहे पर्यटकों ने जब मंत्री जी का राउडी लुक देखा होगा तो क्या सोच लेकर वो अपने प्रदेश लौटेंगे, ये मंत्री जी को भी सोचना चाहिए और पार्टी को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।